हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से फिर एक नए वीडियो पे आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ और कुछ 44 से 45 क्वेश्चन मैं आप लोगों के काफ़ी इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो बिना समय गंवाते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर करके बताते हैं कैसे कौन सा क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। पहला है 2 रे माइल से 7वें मंडल तक, दूसरा है 1 ले मंडल से 6वें मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 मंडल से 7वें मंडल तक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। यानी किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। पहला ऋग्वेद में, दूसरा यजुर्वेद में, तीसरा सामवेद में, चौथा अर्थवेद में। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अर्थवेद में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आर्य शब्द इंगित करता है नार जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। 7 मंडल हैं, 8 मंडल हैं, 9 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। यानी ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5वां, आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, यानी आर्य भारत में कहाँ से लोग कहाँ से लोग आए हैं ज़्यादातर। यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 5वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से आर्य भारत में संभवतः आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, कौन सा वेद असंधता गद्य रूप में भी रचित है। पहला ऋग्वेद में, दूसरा यजुर्वेद में, तीसरा सामवेद में, चौथा अर्थवेद में। क्वेश्चन नंबर 6वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 7वां, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में। क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अर्थवेद में। क्वेश्चन नंबर 8वां, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। पहला है सभा, दूसरा है समिति, तीसरा है विदत, चौथा है परिषद। क्वेश्चन नंबर 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी विदत। क्वेश्चन नंबर 9वां, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। इतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तीसरा है गोपद ब्राह्मण, चौथा है पंचविंश ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 9वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 10वां, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। पहला ऋग्वैदिक काल में, दूसरा उत्तर वैदिक काल में, तीसरा महाकाव्य काल में, चौथा है सूत्र काल में। क्वेश्चन नंबर 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 11वां, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। क्वेश्चन नंबर 11वां का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए,
यानी उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। क्वेश्चन नंबर 12 प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, यानी प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है ये पूछ रहा है। जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, या जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, या जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? वैदिक युग में यव कहा जाता है था। पहला गेहूं को, दूसरा जौ को, तीसरा चावल को, या इनमें से कोई नहीं। वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता था? यानी वैदिक युग में यव को जौ कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 व्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त होता है चावल, गेहूं, जौ या कपास। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी व्रीहि शब्द को चावल में प्रयुक्त किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 अथर्व का अर्थ क्या हो सकता है? पवित्र जादू हो सकता है, या यज्ञ हो सकता है, या स्तुति हो सकता है, या दर्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 को सुलेमित करना है। तो सूची 1 में है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। सूची नंबर 2 में है ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्याप्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। तो इसको सही से सुलिमित करना है, सही क्रम में लगाना है। तो आप लोग दोस्तों इसको सही क्रम में लगाइए, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सही क्रम में लगाइए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। पहला गौतम, दूसरा कपिल, तीसरा पतंजलि, चौथा पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पहला है मनु स्मृति, दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा है नारद स्मृति, चौथा है पारशर स्मृति। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर 19 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? पहला रामायण को, दूसरा महाभारत को, तीसरा गीता को, चौथा भागवत पुराण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 प्राचीनतम पुराण है मातृश्रय पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सेट की ओर। दूसरे सेट में भी 20 क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दूसरे सेट की ओर अब बढ़ते हैं। अब दूसरा सेट ये है। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, परुशणी को, सतुर्दी नदी को। और दोस्तों इसको एक चीज़ और बता देता हूँ, गंगा, यमुना, सरस्वती ये जो है इलाहाबाद में आकर मिली है। इलाहाबाद यानी अब उसका नाम चेंज हो गया है, उसका नाम प्रयागराज पड़ गया। तो दोस्तों अगर गंगा, यमुना, सरस्वती आप लोगों को तीनों देखना है तो आप लोग इलाहाबाद आइए, वहाँ आप लोगों को नाव वाले गंगा, यमुना, सरस्वती आप लोगों को ले जाके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों
तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। गंगा यमुना सरस्वती नदी कहाँ आके मिली हैं, तो आप लोगों को बताना है कि इलाहाबाद में आकर मिली हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर दूसरा वैदिक समाज का आधारभूत इकाई है। कुल, कुटुंबबंध, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा जन। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कुल कुटुंबम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वैदिक में सबसे प्रधान देवता का पहचान करें जिसमें 250 सूक्तों की रचना की गई। पहला इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा वरुण, चौथा सूर्य। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी इंद्र। क्वेश्चन नंबर चौथा को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर का जवाब दीजिए। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघी कहा गया है? पहला ऋग्वेद को, दूसरा यजुर्वेद को, तीसरा सामवेद को, चौथा अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अर्थवेद को। अब क्वेश्चन नंबर पाँचवा को पढ़िए दोस्तों। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? पहला मैत्रेयी संहिता, दूसरा जवाल उपनिषद, तीसरा शतपथ ब्राह्मण, चौथा छंदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मैत्रेयी संहिता। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? यानी उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता हैं जिनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, यानी फर्स्ट? तो प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन का सुलेमित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है। तो सूची 1 में है राजसूय यज्ञ, आश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ सूची। क्वेश्चन नंबर सेकंड सुलेमित क्या कहते हैं? राजा के सिंहासन रोहण में संबंधित यज्ञ, दूसरा है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, तीसरा सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, चौथा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोरमस को पान किया जाने वाला यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से मिलाइए। अब क्वेश्चन नंबर 8 सुलेमित करने को कितना क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को सुलेमित करते हैं। सूची 1 में ऋग्वैदिक में उल्लेखित नाम परुशनी, दूसरा है शतुर्दी, तीसरा अस्किनी, चौथा विपाशा सूची। आधुनिक नाम सूची 2 में रावी, सतलज, चिनाब, व्यास। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? संस्कारों की कुल संख्या कितनी, यानी संस्कारों की संख्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10, यार कितना सुलेमित करने को दे दिया आज। क्वेश्चन नंबर 10 को फिर सुलेमित करना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग सही से सुलेमित करिएगा दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन को मैंने बता दिया, तीसरा क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फिर से सुलेमित दे दिया यार, बहुत ढेर सारा सुलेमित है।
सूची 1 को सूची 2 से संयोजित करें। सूची 1 को गंधर्व विवाह, असुर विवाह, आसुर विवाह, तीसरा राक्षस विवाह, चौथा है पैशाच विवाह सूची। और अब सेकंड पे है प्रेम विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, तीसरा पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, चौथा है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और क्वेश्चन को सही से सुनिमेंट करके कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, और 3 ऋण में शामिल नहीं है। पहला देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण, चौथा है मातृ ऋण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मातृ ऋण। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है। गेरुवर्ली मातृभांड संस्कृति, दूसरा चित्रित धूसर मातृभांड संस्कृति, तीसरा ए बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी गेरुवर्ली मातृभांड संस्कृति। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और सारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों और क्वेश्चन और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मातृभांड संस्कृति। पहला गेरुवर्ली मातृभांड संस्कृति, दूसरा चित्रित धूसर मातृभांड संस्कृति, तीसरा ए बी दोनों या तो इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 का पढ़िए और समझिए। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मातृभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, दूसरा भगवानपुर, तीसरा हस्तिनापुर, चौथा कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 16 का पढ़िए और समझिए। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? पहला ऋग्वेद में, दूसरा यजुर्वेद में, तीसरा सामवेद में, चौथा गृहसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ऋग्वेद में अधन्य यानी अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है गाय, तीसरा स्त्री, चौथा है पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी गाय को। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से सुलेमित करने को दे दिए। चलिए आ गया तो आप पढ़ते हैं, समझते हैं, इसका राइट आंसर भी देते हैं। आप लोग भी दोस्तों कोशिश करिए, बिना मेरे बताए हुए क्वेश्चन से आंसर बताए हुए आप लोग पहले से क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश किया करिए अपने से। तो दोस्तों इससे आप लोगों का नॉलेज थोड़ा सा बढ़ेगा। तो दोस्तों अब आप लोगों को 18 क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। सूची 1 में क्या कहता है? संग्रहित, भागदूत, छता छत्री, चौथा है अक्षवाप सूची। सूची 2 में क्या कहता है? कोषाध्यक्ष, दूसरा कर संग्रहकर्ता, तीसरा पासे के खेल में राजा का सहायक, चौथा प्रतिहारी राज प्रसाद का सक्षक। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन इस बार यूपी पुलिस में पूछे जाने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सुलेमित करने 1 से 2 क्वेश्चन दे सकते हैं किसी न किसी सेट में, तो आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहते हैं? ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? पहला इंद्र को, दूसरा वरुण को, तीसरा सूर्य को, चौथा विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 19वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वरुण को। अब क्वेश्चन नंबर 20वां
क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र को देवता था? पहला इंद्र को, दूसरा नास्तिक, अश्विन को, तीसरा वरुण को, चौथा मित्र को। क्वेश्चन नंबर 20वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, वरुण। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने तीसरे सेट की ओर। तीसरे क्वेश्चन में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को अब यहाँ तक आए हैं, तो 15 क्वेश्चन और आप लोगों को देख लेना है। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो भी परीक्षा में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे सेट की ओर। तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब 3 क्रमापागों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? पहला सूर्य को, दूसरा सवित्र को, तीसरा मित्र को, चौथा विष्णु को। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी विष्णु को। ठीक है दोस्तों, विष्णु भगवान। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सुनियमित करने को आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुनियमित करिए। पहला सूची 1 में है ए पुष्ण है, दूसरा रुद्र, तीसरा घोष घ, तीसरा अदिति। सूची 2 में विवाह को देवता, पशुओं को देवता, जगत के पिता, देवों के महान माता। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, और बिना मेरे बताए हुए उससे पहले आप लोगों को पढ़कर क्वेश्चन को जवाब देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, चौथा अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर चौथा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? पहला वशिष्ठ ने, दूसरा विश्वामित्र में, तीसरा इंद्र ने, चौथा परीक्षित ने। क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कहता है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला भारत से, दूसरा ईरान से, तीसरा इजराइल से, चौथा मिस्र से। क्वेश्चन नंबर 5वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ईरान से। क्वेश्चन नंबर छठवां को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कहता है, पहले पढ़िए और ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों के लाक्षणिक व्यवस्था नहीं है? पहला, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। दूसरा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तीसरा, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। चौथा, वे ताम्र और आधुनिक हाल फाल में से परिचित थे। तो क्वेश्चन नंबर छठवां का राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर छठवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 7वां, ऋग्वैदिक में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? पहला आस्किनी, दूसरा परुशड़ी, तीसरा कुंभक्रम, चौथा विपाच शतुर्दी। क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंभक्रम। क्वेश्चन नंबर 8वां को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कथनों का विचार करना है दोस्तों, ठीक है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्ति कर्तव्यों का संकल्पना था। दूसरा, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों से कौन सा कथन इसमें कथन सा सही है। पहला और दूसरा को पढ़ना है और इन दोनों में गेस करना है कौन सा कथन सही, पहला सही है कि दूसरा सही है, ये दोनों सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है।
क्वेश्चन नंबर 8वां का सी नंबर सही है, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष ने किसने लिया था? पहला पार्चिटर ने, दूसरा एनसी दास ने, तीसरा बीजी तिलक ने, चौथा जैकोबी ने। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बीजी तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 10वां को फिर से सुलेमित करने को आ गया। इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को सही सुलेमित करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 11वां की ओर। ऋग्वेद में सूक्त है 10-17, 10-20, 10-28, 11-28। ऋग्वेद में कौन सा सूक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 11वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 10-28। क्वेश्चन नंबर 12वां। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पहला है भक्ति है, दूसरा मूर्ति पूजा और यज्ञ, तीसरा प्रकृति पूजा और यज्ञ, चौथा प्रकृति पूजा और भक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 12वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13। पतंजलि कौन था? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेदिक पर एक पुस्तक का लेखक, माध्यिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, चौथा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। और दोस्तों इस सेट का जो है आखिरी क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। सतपथ ब्राह्मण का संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। पहला ऋषि भरद्वाज, दूसरा है सृष्टि वारिश, तीसरा ऋषि विश्वामित्र, चौथा ऋषि गौतम रघुगुण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन और आप लोगों को मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जैसा मैंने पढ़ाया आप लोगों को वीडियो पसंद भी आया होगा। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और आप लोगों को आसानी से वीडियो का क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों।